साथियों नमस्कार। आज इस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस दिसंबर पार्ट सेकंड 25 में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो समसामयिक संदर्भ में हाईलाइटेड रहे हैं और साथ ही इनसे संबंधित अभी जो आरपीएससी के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। ये चर्चा के विषय हमारे सामने कौन से हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल आइडिया। इंटरनेशनल आइडिया यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, यह है इंटरनेशनल आइडिया। ये 37 देशों का एक प्रतिष्ठित समूह है और इस ग्रुप की अध्यक्षता हाल ही में भारत को दी गई है और हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में इसकी अध्यक्षता की है। भारत को इसकी अध्यक्षता क्यों मिली? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत विश्व का बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। भारत की जो डेमोक्रेसी है वो कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो पॉपुलर डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए भारत की इस डेमोक्रेटिक इमेज के कारण भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई है और भारत के लिए, ये भारत के नागरिकों के लिए और भारत के चुनाव कर्मियों के लिए, हमारी जो इलेक्शन मशीनरी जो है, जो भारत में फ्री और फेयर जो इलेक्शन कराती है, उस मशीनरी के लिए, भारत के लोगों के लिए ये अत्यंत गौरव की बात है कि भारत को इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता मिली है। ये इसके संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट बात है। इससे संबंधित एक प्रश्न आरएस में किया गया था, इसलिए आज हमने इसकी चर्चा की है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या टॉपिक है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी रिलॉज। हाल ही में भारत और रशिया के बीच में रिलॉज जो है समझौता होता है और रशिया की जो संसद है, जिसको हम फेडरल असेंबली कहते हैं, जिसके दो सदन है, एक स्टेट ड्यूमा जो हमारे यहाँ लोकसभा है वो वहाँ स्टेट ड्यूमा रोल प्ले करती है, जो हमारे राज्यसभा है वो वहाँ पर फेडरेशन काउंसिल रोल प्ले करती है। तो इस फेडरल असेंबली ने वहाँ पर रशिया में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जो रिलॉज है ये काम क्या करेगा? ये भारत और रशिया के बीच में जो पारस्परिक जो लॉजिस्टिक समर्थन है ये करेंगे। यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या युद्धाभ्यास हो या किसी भी तरह का अगर कोई अभियान हो, एक दूसरे के सैनिक ठिकाने या युद्ध पोत, इन सब में जो है ये एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसको हाल ही में रशियन फेडरल असेंबली ने मंजूरी दी है। यानी पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन करना, सैन्य सहयोग करना, सैन्य उपकरणों का उपयोग करना, ये इस रिलॉज का प्रमुख टारगेट है, विजन है। तो रिलॉज जो है भारत और रशिया के बीच में एक नया समझौता, इसको हमें ध्यान में रखना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि रिलॉज के बारे में आपके क्या विचार है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी को पीछे न छोड़ते हुए, लीव नो वन बिहाइंड, ये प्रश्न अभी आरएस में किया गया और इस प्रश्न का संबंध यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। यानी यूएन, हमें पता है कि 24 अक्टूबर 1945 से विश्व में शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। यानी न केवल 193 मेंबर जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, न केवल वो, बल्कि वो सारे देश जो इस ग्लोब पर है, वो सारे लोग जो इस ग्लोब पर रहते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम कर रहा है। और इसका टारगेट क्या है? इसका जो स्लोगन है वो है लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे न छूटे। यानी विश्व के सारे देश जो है किसी को पीछे न छोड़ते हुए दुनिया को सस्टेनेबल, टिकाऊ, सुरक्षित और समृद्ध बनाना, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट है। यानी ये हमारे ग्लोबल टारगेट्स हैं। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस क्या करता है? विश्व के राष्ट्रों के बीच में साझेदारी बढ़ाना, उनको तकनीकी सहायता देना, ज्ञान आधारित सहायता देना, इसके साथ ही फाइनेंशियल एड देना, जो रिसोर्सेज हैं उनको जुटाना, स्टैंडर्ड तय करना, डायरेक्शंस देना, पॉलिसीज़ बनाना और मूल्यांकन करना, और संघर्ष और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में डेवलपमेंट करना। यानी ये सारे टारगेट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हैं, जो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम कर रहा है। और इसका टारगेट यही है कि कोई भी पीछे ना छूटे, सभी का डेवलपमेंट हो, सभी का कल्याण हो। ये स्लोगन जो ये पूछा गया था कि किसी को न पीछे छोड़ते हुए, का मतलब क्या है, इसका संबंध किससे है? तो ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA और फिस्कल ईयर 2026। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कानून के ऊपर साइन किए हैं, जिसको हम कहते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट।
और इसका टारगेट क्या है? ये अमेरिका की वार्षिक नीति है। ये विधेयक है 2026 के लिए, जिसमें भारत के साथ अमेरिका की सामरिक साझेदारी को, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन अमेरिका जो है भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। भारत के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, उसमें जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है वो अपना एक अलग रोल रखते हैं। और उसी के संदर्भ में अमेरिकन कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पास किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर साइन किया है। इस विधेयक में क्या है? विधेयक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना और चीन से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए चतुष्पक्षीय अथवा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको हम क्वाड कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये 4 देशों का संगठन है। इसमें अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 देशों का ये जो क्वाड है, इससे रिलेटेड ये एक अमेरिका का कानून है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट फॉर फिस्कल ईयर 26, इस अधिनियम में हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा गठबंधनों साझेदारियों को लेकर संसद के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है, यानी वहाँ की कांग्रेस क्या चाहती है। इसके अंतर्गत क्या होगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के रक्षा गठबंधन और साझेदारियाँ मजबूत करना, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के विषय में अमेरिका का ये 2026 का एक कानून है जो विशेष रूप से क्वाड से संबंधित है, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। और ये एक तरह से अमेरिका की चाइना को काउंटर करने की एक पॉलिसी है। तो ये कानून हमें ध्यान में रखना है कि ये कानून क्या है और इसमें क्या होगा, क्या इसका टारगेट है। आगे हम चलते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने, हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव जब पास होता है तो उसके 5 स्थायी सदस्यों की सहमति और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई भी 4 सदस्य अगर यस करते हैं, 15 में से 9, तो प्रस्ताव पास होता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना है और ये प्रस्ताव पारित किया। इसमें गाजा पट्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, यानी गाजा की सुरक्षा, शांति और स्थिरता और डेवलपमेंट के लिए ये एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता है और 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में से 13 मतों के साथ पारित होता है, यानी 15 में से 13 इसको वोट मिलते हैं। हमें यह ध्यान रखना कि चीन और रूस ने मतदान से दूरी बनाई। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी परमानेंट मेंबर यदि मीटिंग में या वोटिंग होते समय अगर सिक्योरिटी काउंसिल में वोट मतलब आता नहीं है, यानी उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो उसको वीटो नहीं माना जाएगा। यानी वीटो तभी माना जाएगा जब परमानेंट मेंबर आता है और वो अपना वीटो दर्ज करता है, तो उसको वीटो माना जाएगा। अगर उसकी एब्सेंट रहती है तो उस प्रस्ताव को वीटो नहीं माना जाएगा। तो प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव ने ट्रंप की गाजा संघर्ष को समाप्त करने की एक व्यापक योजना है, यानी गाजा को एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र के रूप में डेवलप करना है। वहाँ पर एक शांति बोर्ड की स्थापना करनी है और इस बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा दिया गया है। ये गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक ढांचागत तैयारी जो है सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के माध्यम से होती है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पारित किया गया, पास किया गया प्रस्ताव जो डोनाल्ड ट्रंप की योजना है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, नेपाल और भारत के बीच में 3 ऐसे क्षेत्र हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे नेपाल अपना दावा करता है कि ये नेपाल का है, और जबकि ये क्षेत्र वर्तमान में भारत के पास है और भारत का ही है। तो इन तीनों को जो है नेपाल की जो केंद्रीय बैंक है उसने क्या किया, अपने 100 रुपये के नोट पर इनको जारी कर दिया। नेपाल ने जो मानचित्र छापा है, जो नक्शा बनाया है अपने नोट पे, उस पर इन तीनों क्षेत्रों को मार्क कर दिया है। तो ये भी प्रश्न आरएस का अभी आया है कि नेपाल के इन तीनों क्षेत्रों के संदर्भ में हाल ही में कितने रुपए के नोट के ऊपर ये नक्शा दिखाया गया है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने, इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट और अंतिम, भारत और रशिया की मित्रता के संदर्भ में हम सब जानते हैं रशिया भारत का एक परंपरागत मित्र रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा रही है। इसी भारत और रूस की मजबूत दोस्ती के प्रति एक अनूठे तरीके से सम्मान दिखाया गया, यानी
इंदौर में पीतल के पन्नों पर रूस का संविधान, पीतल के पन्नों पर रूस का संविधान बनाया गया है। ये हमारे मित्र रशिया के प्रति एक समर्पण है, एक सम्मान है। वहाँ के स्थानीय निवासी जिनका नाम है लोकेश मंगल, लोकेश मंगल ने पीतल के पन्नों पर वो पुस्तक छापने के लिए मशहूर है। और मंगल ने कहा कि भारत और रूस पुराने मित्र हैं, दोनों की दोस्ती के सम्मान में रूस के संविधान को पीतल के पन्नों पर बनाने का उसने फैसला किया है। रशिया के संविधान में हमें पता है कि 9 अध्याय है और 137 अनुच्छेद हैं, जिनको 56 पन्नों के अंदर बनाया गया है। और इस काम में जो है लगभग आधा किलो पीतल लगा है। तो ये रशिया के संविधान का पीतल के पन्नों पर बनाना इंदौर के निवासी लोकेश मंगल के माध्यम से भारत और रशिया की मित्रता के लिए सम्मान। ये हमारे लिए कुछ ऐसे सेलेक्टेड इश्यूज हैं, सेलेक्टेड विषय थे, जो है बहुत छोटे से साधारण से विषय हैं, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न आए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना भी है। मुझे अपेक्षा है आज का डिस्कशन हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। धन्यवाद।